हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले भूमिति का 5वां चैप्टर है। जो होता है, क्या है 5वां चैप्टर आपका भूमिति का? निर्देशांक भूमिति। ओके, चैप्टर क्या है हमारा बच्चे लोग? निर्देशांक भूमिति। तो सबसे पहले हमें समझना बच्चे लोग, निर्देशांक मतलब होता क्या है। ओके, पता है कि आपको? आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा निर्देशांक मतलब होता क्या है। जैसे देखो, अच्छा हम लोगों को पढ़ा है कि एक हमारे पास ग्राफ होता है। ग्राफ पता है आपको, है ना? आलेख बनाते हैं ना हम लोग, आलेख। तो आलेख में बच्चे लोग एक हमारा एक्स एक्स वाला होता है और ये भी एक्स होता है, लेकिन ये एक्स डैश होता है। ये वाई और ये वाई डैश। तो आपको पता है कि एक्स पे इधर जो नंबर रहता है, इधर बीच में क्या रहता है? 0। इधर हम लोग सब धन में नंबर लिखते हैं, धनी नंबर 1 2 3 ऐसा बच्चे लोग। और इधर क्या रहता है? रेड में रहता है, बराबर। इधर भी क्या रहता है? धन में रहता है। ऊपर जाओगे तो वाई वाला धन में, नीचे आओगे तो रेड। ये सब आपको पता है बच्चे लोग। यहाँ अगर मैं कोई बिंदु ले लूँ, एम ले लूँ, तो मैं आपको पूछूंगा बच्चे लोग, बताओ यम कौन से बिंदु पे, मतलब इसमें कौन सा निर्देशांक है इसका? निर्देशांक मतलब बिंदु यम का मान बताओ। तो आप क्या करोगे बच्चे लोग? आप सबसे पहले कहाँ उतरोगे? यहाँ से ऐसा नीचे आओगे एक्स वाले के पास। ओके, तो देखो मैं तो ऐसे बराबर नहीं बनाया, पर आप समझ जाते। तो हमें ऐसा बिंदु चाहिए, बिंदु एम है। तो बिंदु एम को मैं अगर देखूँ तो ये कहाँ आ रहा है? ये एक्स वाले पे आ रहा है। तो कभी भी पहले आपको एक्स एक्स पे आना रहता है। तो एम का मान क्या है? तो एक्स का मान 2 है। और यहाँ से जब इसके सामने आओगे बच्चे लोग, तो देखो दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, मतलब दोनों का बीच में। तो 1 दोनों के बीच में बच्चे लोग, तो 1 का आधा कितना, मतलब उसके बाद 8 आना जोड़ दो, मतलब 1.5। ओके, तो आपको जो पता है, जो बिंदु एम है ना, इसमें जो 2 मान होते हैं, तो ये पहला मान किसका है बच्चे लोग? पहला मान कहाँ है? एक्स एक्स पे। तो मतलब जो हमारा पहला मान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? वाई। ओके, तो कोई भी बिंदु रहेगा, कोई भी बिंदु ले लो आप, कहीं भी ले लो बच्चे लोग। यहाँ ले लोगे जब अगर, तो यहाँ भी, इसमें भी बिंदु का नाम है एम। तो इसमें भी एक एक्स है और एक वाई है कि नहीं? मतलब आपको इसमें एक एक्स का मान रहेगा और एक वाई का मान रहेगा। तो आपको पहले कभी भी एक्स का मान लेना। तो एक्स वाला कहाँ है? इधर ऊपर है, और वाई वाला इसके सामने है। तो एक्स कभी भी पहले मान के लिए आप एक्स वाले के पास ही जाओगे। तो एक्स वाला अगर यहाँ हो, तो एक्स वाला कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है? तो आप इधर जाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या बच्चे लोग, कि कोई भी बिंदु होगा ना, तो बिंदु में 2 मान होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना। तो पहला मान एक्स होता है, दूसरा वाई। तो वही पहले वाले मान को हम लोग जो एक्स मानते हैं, दूसरे वाले को वाई। तो जो एक्स और वाई होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। समझा आपको? जैसे अगर मैं आपको कोई भी एक बिंदु दे दूँ आर, और इसमें मैंने लिख दिया 5 और 3, तो मैं पूछूंगा इसका निर्देशांक बताओ। तो आप बताओगे बिंदु आर में, है ना, एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक कितना बच्चे लोग? 5। और वाई का निर्देशांक कितना है? 3 है। तो आपको समझा आपका चैप्टर क्या है, हमें क्या पढ़ना है? निर्देशांक भूमिति। सबसे पहले हमें समझना था बच्चे लोग, निर्देशांक किसको बोलते हैं। मतलब जो भी बिंदु दिया रहेगा, बिंदु में जो पहला मान होता है वो एक्स का मान होता है, और दूसरा जो मान होता है वाई का मान होता है। तो सबसे सिंपल एक्स और वाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर अगर अच्छा एक्स से कोई बिंदु और उसके बाहर भी जो मान है, तो भी एक्स और वाई रहेगा। हाँ बच्चे लोग, कोई भी बिंदु उससे मतलब नहीं है। कभी भी ब्रैकेट के अंदर का जो पहला है वो आपका एक्स का मान होता है, दूसरा वाई का मान होता है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है बच्चे लोग? भूमिति मतलब अंतर। देखो दोनों में कैसा दूरी का सूत्र पूछ सकते हैं। जैसे एक बिंदु एम यहाँ है और एक बिंदु एन यहाँ ले लो। मैं इसको एन ले लेता हूँ। किसी ने मुझे बोला कि भाई एम एन का दूरी कितना होगा, मतलब ये दोनों में कितने का अंतर है। ये 2 और 1.5 है, और इधर कुछ भी मान ले लो, तो ये दोनों में अंतर कितने का है। तो मुझे 2 बिंदु दिया रहेगा। अगर ये तो एक बिंदु तो समझ में आ गया, एक बिंदु में एक्स का मान, एक वाई का मान है। तो अगर 2 बिंदु बच्चे लोग, तो 2 बिंदु में हम लोग अंतर कैसे निकालेंगे? ओके, कैसा भी हो सकता है वो मान। इधर का 2 हो सकता है, यहाँ का हो सकता है, या ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये दोनों। कुल कितने चरण होते हैं हमारे? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे मैं समझो आपके लिए एक मान ले लेता हूँ। समझो मैंने कोई बिंदु ले लिया बच्चे लोग, एक मैंने टी मान लिया, इसको ले लिया रेड 3 और इसको 6, और एक को टी के और आर ले लिया 9 और रेड 10।
ऐसा मैंने ले लिया है। एक को क्या लिया बच्चे लोग, टी लिया है और एक को आर लिया। मुझे बोला है बिंदु टी और आर का अंतर बताओ, बोला इसमें दूरी बताओ। सबसे पहले हमें सीखना है, चलो दूरी सूत्र ये देखेंगे, ये हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे चैप्टर में 3 चैप्टर, मतलब जो हमारा पार्ट है बच्चा चैप्टर 5वां, ये 3 पार्ट में बचा है। 5वां चैप्टर हमारा जो है 5.1, 5.2 और तीसरा है 5.3। तो पहला जो हमें 5.1 पढ़ना है, इसमें एक ही सूत्र पढ़ना है, ये वाला दूरी वाला सूत्र। इसमें हमें क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र। बस एक ही सूत्र पे पूरा सवाल है बच्चों, पूरा चैप्टर मतलब 5-10 पूरा एक हमारा जो है ना वो पूरा एक ही सूत्र पे है। 5.2 है जो है वो हमारा अलग है बच्चे लोग, विभाजन सूत्र देखेंगे। और ये वाला क्या है हमारा, ढाल वाला है। तो 3 वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहला हमें देखना है 5.1 क्या है। 5-10 में क्या पढ़ना है आपको, दूरी सूत्र। अब ये दूरी सूत्र होता क्या है बच्चे लोग, जैसे अभी ये 2 लोग हैं तो 2 लोग के बीच का अंतर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे हल। हमें क्या दिया बच्चे लोग, टी दिया है, रेड 3 और 6, और आर क्या दिया है 9 और 10। अभी तक 2 लोग हैं, इसमें भी x है, इसमें भी y है, ये भी x है। तो इसको कैसे मानूंगा, तो ऐसा मानेंगे, माना बिंदु टी का निर्देशांक x1 और y1 है तथा बिंदु आर का निर्देशांक x2 y2 है। समझा आपको क्या बोला है, बिंदु टी का निर्देशांक क्या माना बच्चे लोग, x1 y1 माना है, और r को क्या माना है x2 y2। तो किसको भी मान सकते हो, इसको x1 y1 मानोगे, इसको x2। याद रखना बच्चे लोग, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। पहला वाला x, दूसरा वाला y, हमेशा। ऐसा नहीं कि इसको x1 है तो ये x2 है, ये y1 है तो y2 मानो, ऐसा नहीं। आप कभी भी जो भी बिंदु लोगे, कभी भी ब्रैकेट के अंदर, ये जो कोष्ठक के अंदर होता है, पहला मान हमेशा बच्चे लोग x का होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। ये बात आप याद रखना, पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का। जैसे x और y में पहले कौन आता है बच्चे लोग, x। तो इसलिए हमेशा याद रखना, भले इधर कोई मान दिया रहे या ना दिया रहे, बिंदु में जब तक 2 मान नहीं रहेंगे ना x और y, तो बिंदु हो ही नहीं सकता है। तो बिंदु के लिए 2 मान होते हैं, ओके। एक x वाला और एक y वाला। x वाला हमेशा कहाँ रहता है, पहले, और y वाला बाद में। ये बात याद रखना बच्चे लोग। तो अभी 2 लोग हैं तो किस में मालूम पड़ेगा, ये इसमें भी x और इसमें भी x है कि नहीं, इसमें भी y है, इसमें भी y। तो कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग किसका मान है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाले को x1 मानते हैं और एक वाले को x2 मानते हैं, एक वाले को y1 मानते हैं, एक 2 जिससे हमें समझ में आता है कि हम लोग एक्चुअल में कौन किसकी बात कर रहे हैं, मतलब पहले वाले बिंदु की बात कर रहे हैं कि दूसरे वाले बिंदु की बात कर रहे हैं। इसलिए देखो मैंने लिखा है, माना बिंदु टी का निर्देशांक। इसलिए मैंने बिंदु टी को क्या माना है, x1 y1। इसके अंदर जो है इसको x1 और y1 माना है, और r को x2 और y2। अभी मुझे क्या बोला, चलो अंतर ज्ञात करना है ना, मतलब दूरी, दोनों में दूरी ज्ञात करना है। तो लोग लिखेंगे दूरी सूत्रानुसार। अब देखते हो दूरी सूत्रानुसार क्या होता है। तो दूरी के लिए सूत्र होता है, दूरी मतलब डी, इंग्लिश में डिस्टेंस लिखते हैं, और ये टी लिखने का दोनों के बीच में भी दूरी होना चाहिए, इसलिए कॉमा देने का, बोले वाई थोड़ा दूर दूर बैठ दूरी। तो सूत्र क्या है बच्चे लोग, हमारा सूत्र हमेशा याद रखो। जैसे ये टी है बच्चे लोग, यहाँ आप ऐसा कर सकते हो आपको समझने के लिए, x1 y1 x2 y2। तो दूरी निकालने के लिए बच्चे लोग हमेशा नीचे से ऊपर जाने का, नीचे से ऊपर। तो पहले x वाले को लेने का, तो x2 पहले है, देखो मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर जाना बच्चे लोग आपको, नीचे से ऊपर। तो x2 माइनस x1, इसमें ऋण का चिन्ह लगाने का। दूरी ना, कोई बोलेगा भाई दूरी बना कर तो कैसा गुस्सा आता है, भाई मेरे बाजू में बैठ, चल थोड़ा दूर बैठ, तो गुस्सा आता है ना अपने को, हाँ। फिर प्लस, फिर y वाले को देखो, y वाले में से y2 को, मतलब y2 माइनस y1। ये बहुत ध्यान से देखना बच्चे लोग, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ कोष्टक में ऋण देना, बाहर हमेशा धन का ही चिन्ह देना, ओके। और ऊपर 2 लिखना, क्योंकि 2 लोग हैं ना बच्चे लोग, ओके। आप x1 में से आप ऐसा नीचे से भी ऊपर आ सकते हो बच्चे लोग। तो मैं जैसे अगर x वाले को ऊपर से नीचे जा रहा हूँ,
तो y वाले में भी मैं ऊपर से नीचे ही जाऊँगा, मतलब मेरा कहने का मतलब x2 माइनस x1। तो यहाँ मैंने अगर x2 पहले लिखा तो यहाँ मैं y2 को पहले लिखूँगा, x1 यहाँ लिखा हो तो y1 है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x1 पहले लिख रहा हूँ और बाद में x2 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे y1 पहले लिखना पड़ेगा। अगर x1 पहले लिख रहा हूँ तो यहाँ y1 पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझ के करना है इसको। अब आपको क्या करना है बच्चे लोग, जो बता रहा हूँ ध्यान देना, इधर इधर नज़र मत हटाना, इधर अच्छे से ध्यान दो। आप देखो बच्चे लोग, ये बता रहा हूँ जिसमें आपका चिन्ह कभी गलत नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चे लोग, इसमें बहुत गलती होती है, थोड़ा गलत तो पूरा सवाल गलत है। हमेशा बच्चे लोग जो पहला रहेगा ना उसका मान नहीं चेंज करने का, मतलब पहला कौन है x2, जैसा लिखा वैसा ही लिखो। अब देखो x2 का मान कितना बच्चे लोग, x2 का मान 9, तो इसके चिन्ह को कुछ बदलो मत, वैसा ही लिखो, 9 ही लिखो, हो गया। फिर इसके बाद क्या है, रीड, इससे मतलब मत नहीं मुझे, इसका ध्यान मत दो बच्चों। x1 देखो, x1 का है बच्चों लोग, यहाँ है, रीड 3 है, क्या है ये, रीड 3 है, दिख रहा है। x1 का मान क्या है बच्चे लोग, रीड 3, तो इसका उल्टा लिखने का, मतलब देखो मैंने x2 था, x2 का मान कितना था 9, यहाँ देखो इधर से ऐसे जाना है ना, ये पहले वाले को वैसे ही रखा, लेकिन इसका चिन्ह मैं हमेशा उल्टा लूँगा। अगर ये धन है तो रीड, रीड है तो धन, तो ये रीड है बच्चे लोग, तो रीड को क्या लिख दूँगा, धन, धन 3, इसके ऊपर 2, बाहर धन। अब ये वाले घर में आओ, अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा बच्चों, ये पहला वाला क्या है, रीड है, पहले वाले को चेंज करना है क्या मुझे, नहीं, कभी भी पहले वाले को मत चेंज करना, जैसा रहेगा वही लिखना है। रीड है तो रीड ही लिखो, आ जा भाई, रीड 10। अब देखो ये 6 धन है कि रीड है बच्चे लोग, धन है, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा, जैसे यहाँ बाद में रीड 3 था तो आपने क्या लिखा, धन 3 लिखा। मैं क्या हो रहा हूँ, पहला वाला नहीं चेंज करोगे, इसका मान नहीं चेंज करोगे, इसका मान चेंज करना, इसका मान नहीं चेंज करना, इसका चेंज करना, धन क्या देगा, चलो रीड, समझा आपको। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, धन, ये भी रीड है बच्चों लोग, ये भी रीड है, रीड रीड जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा, रीड का, रीड 10 और 6, 10 और 6 16, समझा आपको, समझा यहाँ तक। अब देखो बच्चे लोग, 12 का वर्ग 144, ये रीड हो या धन हो गिनती, वर्ग हमेशा धन में आता है, धन में ही उत्तर लिखना है, रीड में नहीं लिखना है। 16 का वर्ग कितना होता है बच्चे लोग, 256, रीड नहीं लिखोगे, धन लिखो, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 3 1 4, 400 आया। समझा पूरे को, मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान देना, ये पूरा समझा, ये दोनों रीड रीड रहेंगे तो जुड़ेगा, ओके। दोनों को 400, 400 को कैसा निकालोगे, इसका वर्गमूल, देखो बच्चों 4 किसका, फिर करनी नहीं आएगा, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, 2 0 तो 1 0 लिखो, 20, तो आप लिखोगे बिंदु टी और बिंदु क्यू अंतर 20 है, बिंदु पी और क्यू की दूरी, बिंदु टी और बिंदु की भी दूरी कितनी है, 20 है। ये मैंने आपको समझना था बच्चे लोग। देखो 9 3 किया, हमेशा याद रखना बच्चे लोग, एक आइडिया बताता हूँ मैं आपको, सबसे सिंपल, कैसे समझोगे। एक्स वाले को एक्स वाले, अगर ये दोनों का मान अलग अलग है, जैसे देखो ये रीड है और ये धन है, तो दोनों जुड़ेंगे बच्चे लोग। 9 भी सोचोगे आप, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, नहीं, 9 और 3 जोड़ो 12, देखो 12 है। मैंने क्या बोला है, अगर एक्स एक्स वाले का मान अलग रहेगा ना, एक धन एक रीड में, तो वो जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा तो बच्चे लोग जुड़ेगा। यहाँ भी देखो वाई वाला एक धन में एक रीड में, तो अलग है ना, एक धन में एक रीड में, तो अलग अलग है तो जुड़ेगा, अलग अलग है तो जुड़ेगा, 10 और 6 16 आएगा। अब वो रीड में आएगा कि धन में, वो बात अलग है, लेकिन हमें इतना तो ये समझ के रखना है, ओके, समझा आपको। अभी मैं एक दूसरा अब देखो मैंने एक दूसरा लिया बच्चे लोग, जैसे डब्लू ले लिया, रीड 7 और 2 4 और 1 है, तो ये दोनों में जैसे बच्चे लोग, ये दो एक अलग सा, तो ये पहले आया है तो इसको मैं क्या मानूंगा, x1, और ये क्या है y1, और ये क्या बच्चे लोग, x2 y2, ओके। पहले को क्या माना है, x2 और y2, अभी मुझे क्या निकाला बच्चे लोग,
WXY का दूरी निकालना है, दूरी। तो हमारा दूरी का सूत्र क्या होता है चलो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ओके, ये हमारा सूत्र है बच्चे लोग। आप ध्यान देना बच्चे लोग, इधर भी x2 देखो, ये आपको क्या करना है हमेशा बच्चे लोग, क्या बोला था मैंने, नीचे से कहाँ जाना रहेगा, ऊपर। तो पहला कौन है बच्चे लोग, 11 को वैसे ही रखो। फिर हमेशा इसका उल्टा लेने का बच्चे लोग। तो ये रीड है बच्चे लोग ना, रीड 7/2, तो आप क्या लिखोगे, धन 7/2, और ये पूरे का वर्ग। फिर कोष्ठक के बाद हमेशा धन ही लिखना है। फिर ये पहला मान वैसे का वैसे रखना है, 4। अब देखो ये क्या बच्चे लोग, धन 4 है, तो आप क्या लिख दोगे इसका उल्टा, ऋण 4। अब देखो ये 11 है और ये बटे में, दोनों जुड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि बटे में ना बच्चों। तो पहले आप 11 का गुणा 2 में करोगे, 11 गुणे 2, मतलब ये दोनों का गुणा करने का, और ये जितना भी नंबर है उसको जोड़ देने का, 7। और बटे में अभी 2 को पूरा दोनों के नीचे लेंगे, धन 4 में से 4 गया 0। करो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 7 बच्चे लो 29, और ये कितना है, तो इसका वर्ग, वो तो वर्ग नहीं लिया चलो मैंने, 29 है, और 0 का वर्ग 0, समझ में आया। फिर ये कितना आएगा, 29 का वर्ग लेना है आपको। तो आपको क्या करना है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं, ये कितनी वर्ग मतलब ये 2 बार, यही गिनती एक बार लिख दो बस बाहर, बस ये आपका उत्तर है। समझ में आया। क्या करना था, ये जैसे अगर 5/2 है ना, 2 बार, तो एक ही बार लिख देने का, बार करनी नहीं लगाना, फिर करनी हटा देने का। समझ में आया। तो बिंदु W और X की दूरी कितनी है, 29/, समझा आपको बच्चे लोग, समझा। अब समझो बच्चों, अगर हमें 3 बिंदु दिया है, ये तो हमारा हो गया 2 बिंदु वाला, तो आपको क्या करना बच्चे लोग, ध्यान दो। आप जब जाओगे एक्सरसाइज में पादों से, तो मराठी मीडियम का को दिया है, खाली दिलेल्या बिंदु से प्रत्येक जोडीतील अंतर काढा। तो इधर आपको दिया खाली दिए गए प्रत्येक बिंदु का दूरी ज्ञात करो। आपको इधर अंतर मराठी में, तो आपको क्या है, दूरी है, दूरी ज्ञात करो। ओके, तो आपको ये पहला सवाल पूरा वही करना है। देखो 2-2 लोग हैं, जो मैंने अभी बताया उसके जैसा करना है। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, बोला खालील बिंदु एक रेखीय आहेत की नहीं, तो ठरवा। मतलब आपको दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं है बताओ। आपके बुक में दिया रहेगा पद में, तो इसमें बच्चे लोग 3-3 बिंदु दिया रहेगा, 1 2 3, देखो 3-3 मान है। तो अभी एक रेखीय है या नहीं है, वो कैसा करेंगे अभी हम लोग। ओके, अभी हमें क्या पढ़ना बच्चे लोग, दिया गया बिंदु एक रेखीय है या नहीं। क्या बता रहा हूँ मैं, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक रेखीय। अभी हमें पढ़ना है एक रेखीय है या नहीं है। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई सम ले लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आया। समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना है चलो, बताना है एक रेखीय है या नहीं है। जैसे दिया है a बराबर 3 b बराबर इतना दिया है, c बराबर ये बिंदु है। तो मैंने a पहले आता है इसलिए x1 y1 माना, b बाद में आएगा इसलिए इसको x2 y2, और c लास्ट में आता है ये x3 y3। तो 3 मान लिया, x1 y1 x2 x3। ओके, बहुत ईजी बच्चों, कोई हार्ड नहीं एकदम। ध्यान देना, निर्देशांक को दिखाने के लिए यहाँ बच्चों 3 रहने देते हैं। ओके, तो x1 y1 माना मैंने। अब हमें देखना बच्चे लोग ये कैसे करना है। तो अभी 3 लोग हैं, तो 3 लोग में हम लोग कैसे करेंगे 3 बिंदु का। तो सबसे पहले बच्चे लोग 3 बिंदु है, आप याद रखो, ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी के पास जाएंगे। तो हम लोग किसका दूरी निकालेंगे, पहला ए बी का अंतर ज्ञात करेंगे। हमें किस ए बी की दूरी निकालेंगे। चलो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ए बी, ए और बी। देखो मैं कहाँ दूरी में क्या कर रहा हूँ, देखो ए से बी के पास आ रहे हो,
आप कहाँ से आओगे, ए से बी के, तो मैंने क्या बोला हमेशा यहाँ से नीचे से ऊपर जाओगे। तो दूरी का सूत्र क्या था बच्चे लोग, वो सूत्र लगाओगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का वर्ग। समझे आपको। अब देखो बच्चे लोग, x2 कितना है आपका, देखो x2 यहाँ एक, पहले वाले को कुछ चेंज नहीं करना है आपको, एक वैसे ही लिखो। ये ऋण 3 है बच्चे लोग, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धन 3। धन y2 कितना बच्चे लोग, ये वाला, इसका चिन्ह नहीं चेंज करने का, ऋण 2। अब यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसका चिन्ह बदल देने का, ये धन है तो क्या लिख देंगे हम लोग, ऋण। हाँ मैंने क्या बोला, पहला वाला नहीं चेंज करना, हमेशा ये वाला। देखो x वाला एक था, एक वैसे रखा, फिर ये ऋण था बच्चे लोग, इसको क्या लिख दिया, धन लिख दिया। ये वैसे का वैसे है और इसका उल्टा। 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 का वर्ग। देखो ये भी ऋण है तो ये भी ऋण है, ऋण ऋण धन, मतलब दोनों को जोड़ दो बच्चे लोग। हमेशा याद रखना बच्चे लोग, अगर ये दोनों सेम है, जैसे ये 4 और ये 4 है, ऋण भूल जाओ, दोनों सही है, तो इसका उत्तर आएगा 4 कड़ी में 2। वो कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 5 और ये 5 है, 5 और ऋण 5 है, दोनों सेम रहेंगे ना, अगर 5 है तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 कड़ी में 2। 6 रहेगा तो 6 कड़ी में 2। 7 रहेगा तो 7 कड़ी में 2। कैसे आएगा देखो, अभी आप बताता हूँ मैं। 4 का वर्ग कितना है बच्चे लोग, 16। 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4, नहीं तो आते हैं 8 लिखते हैं। फिर धन ही लिखने का इधर, हमेशा इधर भी ऋण हो या धन बच्चे लोग, इसका उत्तर धन में ही लिखने का। 4 का वर्ग वापस कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को आप जोड़ोगे, 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32। इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे, बहुत ईजी बच्चे लोग, क्या करने को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, दोनों को जोड़ दिया। अब मुझे बताओ ये 16 कितनी बार आया बच्चे लोग, एक बार कि 2 बार, 2 बार आया ना, तो 16 को बोलो भाई तू 2 बार आया है, 2 बार आ गया। अभी 16 किसका वर्ग है, नहीं आता रहेगा, मैंने क्या बोला था, उत्तर क्या आने वाला, मैंने बोला था 16 किसका वर्ग था बच्चे लोग, 4 का। मैंने बोला जो गिनती 2 बार आई है, 4 है, तो उसी को लिख दो 4। ये 2 तो किसी के पाड़े में आता नहीं, इसलिए इसको ऐसा लिख दो, कड़ी में 2। समझा मैंने क्या बोला बच्चे लोग। देखो 4 का वर्ग 16, ये भी 4 का वर्ग 16, ये ऋण है तो भी धन में ही लिखोगे इधर। ये मत बोलना कि सर भूल गए मैं ऋण लिख दूँ, नहीं, ऋण हो या धन वर्ग हमेशा धन में आता है बच्चे लोग। फिर ये दोनों को जोड़ा 32 आया। अब इसको लिखना कैसा, इतना याद रखना, सिंपल एकदम बता चलो। ये गिनती कितनी बार जोड़ने पे 32 आया ना, किसको जोड़ने पे 32 आया, 16 को। यही गिनती 2 बार आई है ना, 16, इसलिए मैंने इसको 16 गुणे 2 लिखा। और ये 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। 4 कड़ी में 2, मैंने क्या बाद में बोला था, अगर ये 4 और 4 है तो आपका उत्तर 4 आएगा और कड़ी में 2 आएगा। इधर 5 और ऋण 5 है तो उत्तर क्या आएगा, 5 और कड़ी में 2 आएगा ही आएगा। जैसे 10 और ऋण 10 है तो उत्तर आएगा 10 कड़ी में 2 आएगा। समझ में है। तो ये मैंने किसका दूरी निकाला बच्चे लोग, ए बी का दूरी कितना है, 4 कड़ी में 2। ये हो गया मेरा पहला। देखो 3 लोग हैं, मुझे निकालना, बताना एक रेखी है या नहीं है। तो मैंने किसका निकाला, ए और बी का। अब बच्चे लोग मैं किसका निकालने वाला, ए बी हो गया। अब मैं बी से सी के पास आऊँगा, तो मैं अभी किसका निकालने वाला हूँ, बी से सी, मतलब बी सी की दूरी निकालने वाला हूँ। सी बी मतलब मैं सी से बी के पास जाऊँगा, ध्यान दें। अभी मुझे किसका दूरी निकालना है चलो, बी सी। तो बी सी में बच्चे लोग मुझे याद रखना है, तो मुझे सी से बी के बाद, सी वाला क्या मेरा x3 है ना। तो x3 माइनस x2, मेरा सूत्र देखो अभी चेंज होएगा। अभी मैं क्या करूँगा, x3 माइनस x2 लिखूँगा और इसको क्या लिखूँगा, y3 माइनस y2, हमेशा बड़े से छोटा। तो c तीसरे नंबर पे है, पहला सूत्र लिखना जरूरी बच्चे लोग, x3 माइनस x2। सूत्र तुम अपने मन से लिख सकते हो, y3 माइनस y2। अब देखो पहला वाला मान कभी चेंज नहीं करने का, मैंने बोला था। तो 9 वैसे ही रहेगा और ये धन है तो क्या रहे, ये 9 वैसे लिखोगे, ये धन है तो क्या लिखोगे, ऋण। 9 ऋण 1, ओके।
वाई वाले को देखो, वाई वाला क्या है, वाई वाला है रीड 10, ये रीड है बच्चों लोग, और इसका उल्टा पहले इसको लिख लो, वाई पे कितना है रीड 10, रीड 10, और ये रीड है, ये क्या बच्चों लोग रीड है कि धन, ये रीड है क्या हो जाएगा धन, ये रीड है तो क्या हो जाएगा धन। समझ में 9 में से 1 गया 8, फिर 10 में से 2 गया, क्योंकि ये रीड है धन है, 10 में से 2 गया बच्चे लोग 8, बड़ा कौन है ये, तो रीड 8। आप देखो बच्चे लोग सेम आया ना, इधर भी 8 है और इधर भी 8 आया है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 8 कड़ी में 2, इतना आएगा ही आएगा बच्चे लोग। देखते हैं कैसे, 8 का वर्ग 64, इधर भी 8 का वर्ग कितना आएगा 64 ही आएगा। चलो रीड में लिखूंगा क्या कि धन में ही बच्चे लोग, ओके, क्योंकि वर्ग ले रहे हो आप, वर्ग हमेशा धन में आता है बच्चे लोग। तो अभी 64 को जोड़ दो आप, 64 जोड़ोगे तो 128। अभी इसको कैसा लिखना बच्चे लोग, जोड़ने पे आया ना, तो क्या बोला था 128 जोड़ने पे आया, तो किसको जोड़ने पे आया है 64 को, कितनी बार आया 64, 2 बार, 64 को 2 बार है ना, तो 64 किसका वर्गमूल है बच्चे लोग 8 का, और कड़ी में 2, इधर बोला ना ये जो आया वही आएगा, कड़ी में 2 आएगा। समझ में आया, ये मैं किसका दूरी निकाला बच्चे लोग BC का, 8 कड़ी में 2, ये हो गया बच्चे लोग दूसरा, 8 कड़ी में 2। अभी हम लोग किसको निकालने वाले हैं, देखो एक बार आपने AB निकाला, एक बार BC निकाला, A से B के पास है, B के पास, अब आप लोग क्या करोगे बच्चे लोग, अब आप डायरेक्ट पहले से तीसरे के पास आओगे, मतलब A से C के पास आओगे, मतलब किसका निकालना है AC का, AC, तो AC में C कौन से नंबर पे, A पहले नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे, ध्यान देना, C वाला मतलब x3 और A वाला x1, और ये क्या आएगा y3 माइनस y1। ओके, अब देखो x3 का मान कितना है, हमें चेंज नहीं करना है, x3 का मान हमें देखना बच्चे लोग, x3 हमारा कितना है 9, ये 9 वैसे ही रहेगा, और ये ऊपर वाला देखो x1 रीड 3 है, रीड का क्या हो जाएगा धन, 9 धन 3, 9 ऐसे ही रहेगा, ये रीड है तो क्या हो जाएगा धन, y3 कितना बच्चे लोग रीड 10 है, इसका मान वैसे है। अब y1 का मान उल्टा लो, y1 कितना है 2 है, 2 धन में है, तो क्या करोगे आप उल्टा, 9 3 12 10, ये भी रीड करेगा बच्चे लोग जुड़ेगा, रीड 12, समझा, 12 का वर्ग कितना है 144, इधर भी कितना आएगा वही आएगा 144 आएगा, दोनों को जोड़ दो, 4 4 8 4 4 8 1 1 2, 288 आया। किसका वर्गमूल है ये, कैसे निकालोगे बच्चे लोग, गुणनखंड कैसे करोगे, कुछ टेंशन नहीं लेने का, ये ऊपर वाली गिनती देखने का कितनी बार आया 2 बार, 144 किसका वर्गमूल है, ये भी नहीं आया, यहाँ देखने का 12 करेंगे, ऐसा नहीं कि हर टाइम यही आएगा बच्चे लोग, कुछ भी आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको उतना ही रख देना बस। कितना है इसका उत्तर 12 कड़ी में 2, ये हो गया 3, जिसका था ये AC का। तो हमें क्या मिला चलो देखो, कथन 1 2 और 3 से देखो AC का मान आया है 12, ध्यान देना बच्चे लोग, कड़ी को भूल जाओ, AC का मान आया है 12, इसका मान आया है 8 और इसका मान आया है 4, ये 4 है, ये 8 है और ये 12, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 12,
और बाकी जो दो है ना 8 और 2, ये दोनों का मान देखो इसके बराबर आ रहा है। अब इसको जोड़ोगे कैसे? बहुत सारे लोग को बच्चे लोग जोड़ने नहीं आता। देखो इधर साइड में मुझे बताओ, जैसे ये 5x है और ये 3x है, इसका उत्तर क्या था बच्चे लोग? x वाले को हमसे कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो x को वैसे ही रखोगे, 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8x आएगा, कि 8x का वर्ग आएगा। अगर आप गुणा करोगे तो वर्ग आता है, जोड़ने पे सिर्फ गिनती जुड़ती है। तो सेम बच्चे लोग इधर सिर्फ ये दोनों जोड़ोगे, 8 और 4 कितना होता है? 12। इसको जोड़ोगे या कड़ी में 2 कड़ी में 2? नहीं, ये बच्चे लोग वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो दोनों बराबर हो गए, मतलब सबसे बड़े वाले का मान और दो छोटे वाले दोनों के मान के बराबर है ना। तो अगर ऐसा आता है बच्चे लोग, तो हम लोग, ये किसका मान था? 12 कड़ी में 2, 12 कड़ी में 2 किसका मान है? AC का। तो हम लोग बता रहे AC बराबर, इसको जोड़ लो, AB और BC। अगर तीनों में से तीनों का मान निकालोगे, जो सबसे बड़ा मान है उसको एक साइड में रखना और दोनों को जोड़ देना। अगर दोनों उसके मान के बराबर आ रहे हैं तो वो एक रेखीय रहेगा। अगर उसके बराबर नहीं आते, जैसे 12 आया, इधर बच लो 9 कड़ी में, तो इसको मैं क्या कर देता था? काट देता था। ओके, तो उसके बराबर आ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ये बिंदु एक रेखीय है। तो आप लिखोगे बिंदु A B और बिंदु C एक रेखीय है। बिंदु A B और बिंदु C एक रेखीय है कब? जब बड़े वाले का मान दो छोटे छोटे उन दोनों के योगफल के बराबर होगा तो दिए गए बिंदु एक रेखीय है। अगर नहीं आएगा तो आप बराबर जब इसको काट दोगे, एक रेखीय बिंदु नहीं है। समझ में आया बच्चे लोग कि नहीं समझा आपको?